द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास के लड़ाकों ने, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों का क्या हाल कर रखा है, ये तो हम आए दिन खबरों में, तस्वीरों में देख ही रहे हैं। आए दिन तस्वीरें आती हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर किस तरह से कहर बनकर टूट रहे हैं। लेकिन एक और वीडियो अब सामने आ गया है। इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इजराइल जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जिसकी हाईटेक आर्मी है, जिसकी आर्मी को सुपर पावर कहा जाता है, किसी से कम उसको नहीं समझा जाता, उस इजराइल का क्या हाल है अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों के सामने। यह हाल है कि वो दो अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों को देखकर पूरा का पूरा झुंड जो है वो ऐसे भागने लगा मानो जैसे किसी ने भूत देख लिया हो। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फातिमा ने इस वीडियो को शेयर किया है ट्विटर पर। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से अल कसम ब्रिगेड के दो लड़ाकों को देखकर इजरायलियों का झुंड जो है वो इधर उधर भागने लगा। उनमें अफरा तफरी मच गई, मानो जैसे किसी ने भूत देख लिया हो और वो भूत को देखकर इधर उधर अपने आप को बचाने भाग रहा हो। ये हाल इजरायलियों का है। किस तरह से यहूदी जो है वो कसम ब्रिगेड के दो लड़ाकों को देखकर अफरा तफरी मचाने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, उनसे डर कर भागने लगते हैं। ये हाल इजरायलियों का है। आप अपनी स्क्रीन पर फातिमा अल शेख का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यही वही है जो निगरानी कैमरों यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज है, ये निगरानी कैमरों द्वारा प्रलेखित किया गया था। कसम ब्रिगेड के केवल दो शेरों ने पराजित दुश्मन सैनिकों के एक समूह को डर के मारे भेड़ों की तरह भागने और पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ लक्ष्य की ओर चलने पर मजबूर कर दिया। दो लड़ाके यहाँ पर दिखेंगे आपको और दोनों लड़ाकों ने क्या भगाया है इजरायली सैनिकों को, इजरायलियों को। पूरा का पूरा झुंड, कम से कम 7-8 लोगों का झुंड है, पूरा का पूरा झुंड दो कसम ब्रिगेड के लड़ाकों को देखकर इधर उधर भागने लगा। आगे लिखा है, खुदा मुजाहिदीन के साथ रहो, उनके हमलों को निर्देशित करो, उनके संकल्प को मजबूत करो और अपनी सुरक्षा से उनकी रक्षा करो। आप वीडियो का पहला हिस्सा देखिए जिसमें दो लड़ाके आपको दिखेंगे और उसके बाद इजरायलियों का झुंड भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपने पहला हिस्सा देखा है। दूसरा हिस्सा भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस दूसरे हिस्से में इजरायली सैनिक आपको इधर उधर भागते हुए नजर आएंगे ही। उस बीच एक विस्फोट भी होता है और उसके बाद तो इजरायलियों की हवा पूरी तरह से खराब हो जाती है, मानो जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो, कयामत उन पर टूट पड़ी। उस तरह से वो लोग डरे हुए हैं, इस तरह से वो लोग भाग रहे हैं कि उन्हें कुछ सुध ही नहीं है। देखिए तस्वीरें। ये तस्वीरें आपने देखी। इसी के साथ फातिमा अल शेख का एक और ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें उन्होंने लिखा है, अबू उबैदा क्या कह रहे हैं उनका हवाला देते हुए इन्होंने लिखा है कि हम मानते हैं कि दुश्मन की मानवीय क्षति अभी शुरू नहीं हुई है। हमने आक्रमण की शुरुआत के बाद से 335 सैन्य वाहनों को सीधे निशाना बनाने का दस्तावेजीकरण किया है, जिसमें पिछले 72 घंटों में 32 वाहन शामिल है। अबू उबैदा का बयान है। तो यहाँ इजरायलियों का कितना नुकसान हो रहा है ये आप देख रहे हैं और यही वजह है कि अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों को देखकर, दूर से ही देखकर इजरायली ऐसे भाग रहे हैं जैसे मानो उन पर कयामत टूट पड़ी हो, कहर टूट पड़ा हो, उनकी जैसे शामत आ गई हो, भूत उन्होंने देख लिया हो। इस तरह से वो भाग रहे हैं। इसी के साथ इजराइल का इस जंग में कितना नुकसान हो रहा है इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। हालांकि हम इससे पहले आपको बताते रहे हैं कि इजराइल कितना बड़ा नुकसान झेल रहा है। एक तरफ उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, टैंक बर्बाद हो रहे हैं, लगातार इजरायली सैनिकों को प्रतिरोध बल जो है वो पीछे की तरफ खदेड़ रहे हैं और वहीं लगातार युद्ध को चले हुए भी 45 से 47 दिन जो है वो हो चुके हैं। हालांकि दोनों के बीच समझौता हो चुका है। ये समझौता कब से शुरू होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ देखिए लिखा है वाजिद खान का ट्वीट, जिसमें इन्होंने बताया है कि गाजा पट्टी में सैन्य अभियान पर इजरायली सरकार का नुकसान $48 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो कि अमेरिका द्वारा दी गई भीख की कुल राशि का 1/3 है। तो अमेरिका जो लगातार इन्हें पैसे दे रहा है, हथियार दे रहा है, गोला बारूद दे रहा है, अमेरिका ने जो इन्हें पैसे दिए हैं उसका 1/3 हिस्सा है। और अभी तो युद्ध काफी लंबा चलना है, ऐसी
बातें जो है वो कही गई थी। हालांकि दोनों के बीच डील तो हो गई है, लेकिन इस डील में 4 दिनों का ही युद्ध विराम है। 4 दिन के बाद क्या होगा वो कोई नहीं जानता। आगे लिखा है, ब्लूमबर्ग ने परामर्श कंपनी लीडर कैपिटल मार्केट के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये बताया है कि गाजा पट्टी में सैन्य अभियान पर इजरायली सरकार का नुकसान 48 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। कई खबरों में हमने ये भी आपको बताया कि इस जंग से जो है वो इजरायली अर्थव्यवस्था पर अच्छा खासा असर पड़ेगा और इजराइल की जो अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो लड़खड़ाती हुई नजर आएगी। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अबू उबैदा ने जो संबोधन किया है उसकी कुछ खास बातें आपको बताएंगे। यहाँ पर वाजिद खान ने संबोधन की कुछ हाइलाइट्स शेयर की हैं और लिखा है कि मुजाहिदीन ने जगह जगह से घात लगाकर दुश्मनों को मार गिराया है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा का संबोधन है। इसी के साथ अबू उबैदा ने यह भी बताया है कि हमने जमीनी घुसपैठ की शुरुआत के बाद से, जब से जमीनी घुसपैठ शुरू हुई गाजा में इजरायलियों द्वारा, तब से लेकर का आंकड़ा ये बताया गया है, हमने जमीनी घुसपैठ की शुरुआत के बाद से 335 इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया, जिसमें टैंक, एपीसी और बुलडोजर शामिल है। 335 को अब तक निशाना बनाया, जिसमें टैंक है, एपीसी है, बुलडोजर है। तो ये आप जो आंकड़े हैं ये आपके सामने हैं। इसी के साथ कहा जा रहा है कि शुक्रवार को सुबह 7 बजे से दोनों के बीच समझौते को लागू किया जाएगा। शुक्रवार 7 बजे से कैदियों की अदला बदली शुरू होगी, यानी फिलिस्तीनी छोड़े जाएंगे और इजरायली बंदूकों को हमास जो है वो छोड़ेगा और साथ ही यहाँ पर युद्ध विराम भी शुरू हो जाएगा। वाजिद खान का ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, अच्छी खबर, इजरायली गाजा युद्ध विराम कल शुक्रवार सुबह 7 बजे से लागू कर दिया जाएगा, यानी आज शुक्रवार है तो आज से लागू कर दिया जाएगा और कैदियों की अदला बदली का पहला चरण शाम 4 बजे होगा, ये बताया गया है। हमास कुल 13 यहूदी कैदियों, महिलाओं और बच्चों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल 40 फिलिस्तीनी महिला कैदियों को रिहा करेगा। हमास पहले चरण में कुल 50 यहूदी कैदियों को रिहा करेगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई हैं। वहीं यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं वाजिद खान का, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक और जो है वो सैन्य कमांडर मारा गया है इजराइल का। इसमें लिखा है, मारा गया एक और इमाम ब्रिगेड में स्नाइपर यूनिट के कमांडर जनरल खबी मोशा को गाजा के बेतहालिया में कसम ब्रिगेड मुजाहिदीन ने एक स्नाइपर ने मार डाला। तो ये खबरें सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों वो लोग अल कसम ब्रिगेड के 2 लड़ाकों को देखकर ऐसे पागलों की तरह भाग रहे थे, अफरा तफरी कर रहे थे, अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे, किस लिए भाग रहे थे, इस खबर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। खबीम को इजरायली सेना में सबसे वरिष्ठ स्नाइपर और अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सबसे कुशल स्नाइपर माना जाता है, लेकिन देखिए क्या हुआ उनके साथ। इजराइल को भी सुपर पावर माना जाता है, बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन इजराइल के आयरन डोम सिस्टम से लेकर उनके सैनिक, प्रधानमंत्री, सब कुछ जो है यहाँ पर फेल होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसी के साथ जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जो हमने आपको दिखाया शुरुआत में कि किस तरह से 2 अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों को देखकर ये ऐसे भाग रहे हैं जैसे इन्होंने कोई भूत देख लिया हो, यमराज देख लिया हो, इन पर कहर बनकर कोई टूट रहा हो, कयामत आ गई हो, ऐसे भाग रहे हैं। फिर उसके बाद विस्फोट भी होता है। तो ये तस्वीरें देखकर हम अच्छे से बता सकते हैं कि अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, इजरायली सैनिकों के बीच तहलका मचा रहे हैं, या फिर इजरायली सैनिकों का सफाया कर रहे हैं, उन्हें ढेर कर रहे हैं। जो तस्वीरें हमने पहले देखी ट्विटर, इंटरनेशनल न्यूज मीडिया के हवाले से, उनमें भी कसम ब्रिगेड के लड़ाके जो है इजरायली सैनिकों को मार दे रहे हैं। और इस वीडियो से तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि जमीन पर क्या है, क्या हालात है, कौन मार रहा है, कौन मर रहा है, कौन डर रहा है और कौन डरा रहा है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।